तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता हैं भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। ये चल रहा है 15वां अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए पर द्रव्यों के त्याग का उपदेश। और इसमें चल रहा है 19 नंबर का श्लोक। तो हो गया 20 है। अच्छा, आपने कहा था दोबारा इसको थोड़ा कर लेंगे और रह गया इसमें। ठीक है। अब परद्रव्य के त्याग की प्रेरणा देते हैं। यो अतः निशुद्धात्म चिन्मय प्राप्ति हेतु तत्वविद मुनि मन वच तन सभी परद्रव्य छोड़ ध्याते स्वयं नित। इसलिए जो मुनिगण भले प्रकार तत्वों के जानकार हैं, स्वयं और पर का भेद पूर्ण रूप से जानते हैं, वे विशुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए मन वचन और काय से परद्रव्य का सर्वथा त्याग कर देते हैं। उनमें जरा भी ममत नहीं करते। इसमें त्याग की विधि आई है जी। विशुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए मन वचन और काया से, परद्रव्य का ग्रहण भी काय से होता है जी, मन से वचन से काय से, तो त्याग भी इसी से होगा। त्याग भी इसी से। मन से त्याग का मतलब है कि परद्रव्य का मन में स्मरण नहीं करना, राग के या मोह के उदय से परद्रव्य का मन में चिंतन नहीं करना, परद्रव्य को अपनाने के लिए चिंतन नहीं करना, ठीक है ना जी। क्योंकि किसी भी परद्रव्य का ग्रहण हो तो सबसे पहले मन से होगा, क्योंकि मन में परद्रव्य संबंधी विचार आएंगे। अब विचार इस तरह के होंगे कि परद्रव्य मेरा है, या इस तरह के होंगे कि यह परद्रव्य अच्छा है, या इस तरह के होंगे कि यह परद्रव्य बुरा है। क्या? हाँ जी। परद्रव्य को अपनाने में मन की स्थिति क्या बनेगी? हाँ, कि परद्रव्य अच्छा है या ये बुरा है। परद्रव्य मेरा है, मेरा है, ठीक है ना, यह परद्रव्य अच्छा है जी, या बुरा है, ठीक है ना। ऐसे मन में विचारों का होना, ये परद्रव्य का ग्रहण है। क्या? जी, ऐसा विचारों का मन में होना ये परद्रव्य का ग्रहण है। और फिर उसी परद्रव्य की अपनाने के लिए वचन बोलना, वो भी वचन से ग्रहण है, ठीक है ना। और फिर उसी परद्रव्य के लिए कसाय के वशीभूत होकर इंद्रियों से उसमें व्यापार होना उपयोग का, तो ये क्या हो गया? काया से ग्रहण, ठीक है ना। अब यहाँ पे आया है त्याग की बात।
यहाँ पे क्या है, त्याग की, त्याग का परद्रव्य। उपदेश है। तो त्यागने के लिए सबसे पहले चाहिए विशुद्धि। क्या जी, त्यागने के लिए क्या चाहिए? विशुद्धि। विशुद्धि यानी कसायों का मंदपना। विशुद्धि के साथ चाहिए तत्वों का ज्ञान। जी, क्या हाँ, विशुद्धि के साथ चाहिए तत्वों का ज्ञान। तत्वों का ज्ञान चाहिए कि कि आप है सो कौन वस्तु है, और जो परद्रव्य है ये क्या वस्तु है। और फिर चाहिए वेद ज्ञान। क्या जी, तत्वों के ज्ञान के साथ क्या चाहिए? वेद विज्ञान। हाँ, स्वपर का वेद ज्ञान। जैसे शरीर है, तो शरीर आत्मा है कि नहीं? नहीं। तो आत्मा से अलग है, जी, और आत्मा शरीर से अलग है कि नहीं? अलग है। अलग है। और शरीर जड़ है कि चेतन? शरीर जड़ है, और आत्मा चेतन है। चेतन है। ये तत्वों का सामान्य ज्ञान है ये। क्या हाँ जी, ये तत्वों का क्या है? सामान्य ज्ञान है ये, जड़ और चेतन। सामान्य ज्ञान है कि नहीं? अब इसने से त्याग नहीं बनता। क्या जी, इतनी जानकारी से परद्रव्य का त्याग बन जाएगा? नहीं। तो फिर कैसे बनेगा? क्या कह रहे हैं अनिल जी? जी भाई साहब। इतनी जानकारी है, ये तत्वों का क्या है? सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान, हाँ। तो इससे इससे परद्रव्य का त्याग हो जाएगा इतने जानने से? सामान्य ज्ञान से नहीं होगा, तो अब इसमें क्या चाहिए? सब होगा। इसमें वेद विज्ञान चाहिए। वेद ज्ञान चाहिए, है ना? क्या होगा वेद ज्ञान? क्या होगा? वेद विज्ञान जैसे तो ये सामान्य ज्ञान जो किया था कि जीव अजीव, तो उसमें जीव कौन है, अजीब कौन है, फिर मैं कौन हूँ, ऐसा निकाल के आगे बढ़ना। विधि लगेगी इसमें, ऐसे नहीं होगा। विधि लगानी पड़ेगी, हाँ। क्या क्या लगेगी? विधि लगानी पड़ेगी। विधि लगानी पड़ेगी कि नहीं? हाँ, वास्तविक ज्ञान करना पड़ेगा। तो वो विधि क्या होगी? कैसे लगाओगे? कि कोई जैसे अभी जानकारी करी थी कि जीव अजीब क्या है, तो उसमें देखा गया जिस शरीर तो अजीब है, और मैं जीव हूँ, इस पिंड में मैं जीव रूप से विराजमान हूँ, हम्म, और शरीर का मुझे ज्ञान हो रहा है, शरीर में ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो ये शाश्वत जो जानने में आएगा बाकी मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ, क्योंकि मैं ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान स्वरूप और आगे विचार किया, ज्ञान स्वरूप नहीं चेतन स्वरूप है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने बताया है। चेतन में चेतन का परिणमन ज्ञान प्रकाश रूप से हो रहा है। उस ज्ञान के प्रकाश में स्व के प्रकाश की शक्ति है। उस शक्ति के कारण चेतना में जीव भी जानने में आ रहा है, और इस शरीर भी जानने में आ रहा है, उसके भाव भी जानने में आ रहे हैं, क्योंकि चेतना में से अस्थि नाम का धर्म है। और फिर भी चेतना ना तो जीव और जीव के गुण रूप हो रही, और ना इन शरीर रूप हो रही, क्योंकि चेतना में से नास्ति नाम का धर्म है, अर्थात मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। ऐसा करके हमने अपने को जाना, और जो शरीर नामक जो परद्रव्य था या अजीब था उसको छोड़ा। ऐसे विद्वान रूप से आगे उच्चारण करना पड़ेगा। कविता जी हाँ भैया इसमें, हाँ भैया इसमें सही ना, है। इसमें भैया तीसरे जो समस्त परद्रव्य का त्याग हमें बताया था, तो इसमें तीसरे शरीर तक जो जहाँ पर मोह है, जिसकी वजह से बुद्धि में ऐसा विचार हो रहा था कि शरीर मैं हूँ या मैं आँख से देखती हूँ, तो ये तीसरे शरीर तक पहुंचकर उसी को लक्षण बना के जब हम मैं जीव हूँ देखते हैं, तो ये समस्त परद्रव्य का त्याग जो होता है तीनों शरीरों से, तब जाकर ये तब होता है पूरा।
क्या कह रहे हैं नहीं जी? जो पूरा भेद विज्ञान हाँ, होता है। तीसरा शरीर तो आएगा ही, दिमाग में तो था लेकिन शब्दों में नहीं था। मतलब ये है कि सबसे पहले जो परद्रव क्या है, सबसे पहले परद्रव क्या है? सामान्य रूप से परदप तो ये नौ कर्म, फिर द्रव कर्म और फिर भाव कर्म, क्योंकि भाव कर्म के पास ही तो जीव है। नहीं वो तो ठीक है, आप भेद ज्ञान कर रहे हो ना, जी आपने आगम से तो समझ लिया परद्रव, हाँ, आप भेद ज्ञान करोगे तो परद्रव क्या है? मैं नहीं लूँ जो मैं शरीर से मैं हूँ, जो मैं का भाव आ रहा है, हूँ वाला भाव, वो परदप है। वो तो मोह भाव है, वो परद्रव नहीं है, हम्म वो तो विभाव है, चिद विकार है वो तो। जी, क्या परदप तो फिर नौकर वाला शरीर है, नौकर या माने? नौकर वाले शरीर, ऊपर का खोखा, द्रव्य कर्म, कषाय के भाव। तो आप सुनो, तो आप सब एकदम न मैंने मिलाओ नहीं एकदम। जी सबसे पहले आप भेद ज्ञान करोगे तो सबसे पहले शरीर ही तो पकड़ में आएगा, हाँ ये शरीर से ही तो एंट्री करोगे अंदर। जी ये शरीर दिख रहा है जिसका नाम अनिल है, जो पुरुषाकार है कि नहीं, यही आत्मा के जानने के लिए मेन गेट है। जी क्या? हाँ, मुख्य दरवाजा यही है। हाँ, दरवाजा यही है। हम्म क्योंकि आप अपने घर में जाओगे तो आप दरवाजे से तो जाते होगे, हाँ कैसे जाते हो? मेन गेट से तो जाओगे। जी तो ऐसे ये शरीर है, ये घर है कि नहीं? ये शरीर क्या है? परद्रव्य हाँ, घर। और आत्मा के रहने का घर है ये। क्या हाँ, आत्मा के रहने का स्थान है। स्थान है कि नहीं? अब इसमें आप अपने को देखो कि नहीं, तो जब आप अपने को देखोगे तो सबसे पहले परद्रव के रूप में आप क्या दिखाएगा? क्या सीधा आत्मा दिखाएगा? नहीं, पहले शरीर दिखेगा, शरीर के बाद फिर हाँ, शरीर दिखेगा सबसे पहले। सबसे पहले शरीर ही तो दिखाएगा, हम्म जो कि परद्रव है। क्या? हम्म, परद्रव्य शरीर। हाँ, भेद ज्ञान के लिए सबसे पहले शरीर परद्रव है। क्या? हम्म वैदिक ज्ञान के लिए सबसे जो प्राइमरी मतलब शरीर है, जो दिखेगा हाँ, सबसे पहले। मुझे दिख रहा है यही, हम्म यही परद्रव है, ठीक है ना? हम्म, अब हमने पहले क्या, सामान्य ज्ञान में पहले आगम से जाना है कि शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। हाँ, और शरीर अलग है, आत्मा अलग है, अलग है। ये तो जाना है। हाँ अब हम उसे देखना चाह रहे हैं। हाँ, क्या? उसे देखना चाह रहे हैं हम। हाँ, अब हम ये देखना चाह रहे हैं, प्रत्यक्ष करना चाह रहे हैं कि हम शरीर से कैसे अलग हैं। जी ठीक है ना? हाँ, तो कौन देखेगा, मतलब कौन हम जानेगा? हम ही जानेंगे, नहीं जानेगा। जीव है। हाँ, तो सबसे पहले विचार में जो ले आओ कि आपको जानने में आ क्या रहा है। क्या जानने में आ रहा है? सबसे पहले तो शरीर ही दिखेगा। शरीर ही दिख रहा है कि नहीं? हम्म अब जो शरीर है उसमें काय के गुण है? आत्मा के गुण है कि पुद्गल के गुण है? उद्गल के जड़त्व है। हाँ, जड़ पदार्थ के गुण है कि चेतन पदार्थ के? जड़ के। जड़ के हैं, ठीक है ना? और इसका ग्रहण कैसे हो रहा है? इसकी इंद्रिय और मन से। इंद्रिय मन से कि नहीं? हम्म हम्म मन में आकार आदि का, रूप आदि का स्मरण हो रहा है कि नहीं? हम्म और रूप आदि चक्षु आदि से ग्रहण हो रहे हैं कि नहीं? हाँ, चक्षु से ग्रहण हो रहे हैं। हाँ, आकार। और आकार आदि है जिनमें वर्ण आदि दिखाई दे रहे हैं, पुद्गल के गुण। जी और इंद्रियों से ग्रहण हो रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब क्या है?
कि मतलब इसका मतलब है कि इंद्रिय हमारी जिंदा है, काम कर रही है, वर्किंग मोड में है। हाँ, अब जो परद्रव शरीर है उसमें कितने चिन्ह हैं जो ये सिद्ध करें कि मैं जीव हूँ? वैसे तो 5 इंद्रिय है और मन है, यही चिन्ह है। बस, 10 प्राण। और नहीं है? अच्छा 10 वो जी 10 प्राण है। हाँ, 10 प्राण हम्म कि नहीं? हम्म तो 10 प्राण है और ये 10 प्राण काम कर रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, ये सारे चिन्ह बता रहे हैं कि ये शरीर जिंदा है। हाँ, मतलब 10 प्राण काम कर रहे हैं, इसका मतलब है प्राण काम कर रहे हैं कि नहीं? हम्म हम्म प्राणों का काम क्या है? अपना अपना काम करना। हाँ, जैसे चक्षु प्राण का कार्य क्या है? वर्ण ग्रहण करना, और कर्ण इंद्रिय का क्या काम है? शब्द ग्रहण करना, और मन का काम क्या है? विचार करना, निर्णय करना। हाँ, ठीक है ना? हम्म, और श्वास प्राण का काम क्या है? ये ऑक्सीजन ग्रहण करना मतलब और अंदर अंदर की वायु बाहर करना कि नहीं? हाँ हाँ, बाहर के अंदर भी बाहर करना। बाहर की वायु अंदर ले जाना, हम्म इसी का नाम तो है श्वास। हाँ, और वायु प्राण का काम क्या है? और आयु कर्म है। नहीं, कर्म तो बताना है, काम क्या है? हाँ, आयु बताना कब तक आयु कर्म है। इसको तो रहना शरीर आयु शरीर को शरीर शरीर की को आयु बताना आत्मा से कितनी? जोड़े रखना, क्या? शरीर को जीव से शरीर जोड़े रखना। हाँ, शरीर को, ये 10 प्राण वाले शरीर को आत्मा से जोड़ के रखना, शरीर और आत्मा को अलग नहीं होने देना। क्या? शरीर और आत्मा को जोड़े रखना, हाँ ये आयु कर्म का काम है। हाँ, आयु कर्म है, उसका काम क्या है? कि जो शरीर 10 को प्राण आत्मा से वाला जोड़े शरीर रखना। है, जो 10 प्राण वाला शरीर है कि नहीं, हम्म, उस 10 प्राण वाले शरीर को आत्मा से जोड़ के रखना, अलग नहीं होने देना। हम्म, तो जोड़ के रखना किसका काम है? आयु कर्म का। आयु कर्म। अगर आयु कर्म नष्ट हो जाए तो ये आत्मा और शरीर अलग अलग हो जाते हैं, बिल्कुल। और जब आयु का उदय रहे तो जुड़े रहते हैं, हम्म एक पिंड बंधन में रहते हैं कि नहीं? हम्म हम्म, और आयु क्षय हो जाए तो अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग हो जाते हैं कि नहीं? शरीर यहीं रह जाता है और जीव निकल जाता है जी कार्बन शरीर के साथ, ठीक है ना? हाँ, तो आयु प्राण काम कर रहा है कि नहीं अभी? कर रहा है, साथ में है इस समय। ठीक है, तो अब ये सब स्थिति क्या सिद्ध कर रही है? स्थिति ये सिद्ध कर रही है कि ये शरीर भी का काम कर रहा है, ये सारे 10 प्राण पूरे के पूरे कार्यशील है, मैं जिंदा हूँ। मतलब मैं जीव हूँ, हाँ, क्योंकि ये सब स्थिति कब तक रहेगी? प्राणों की जब यह तक स्थिति कब तक बनी रहती है? जब तक आयु कर्म है तब तक। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। प्राणों की ऐसी स्थिति कब तक बनी रहती है? हाँ, जब तक आयु कर्म है, जब तक बनी जब रहेगी। तक वहाँ जीव है, है? जब तक जीव है मौजूद। हाँ, 10 जब तक जिंदगी गांव बसते तभी बसते हैं जब जीव है। हाँ, तो इसको लगा कि ऐसी स्थिति जब तक ही बनती है यहाँ प्राणों की, जब तक इसमें जीव विराजमान है। हाँ जी। अगर जीव विराजमान नहीं है तो जीव प्राण काम नहीं करेंगे कि नहीं? 10 प्राण है ना, 10। हाँ जी। तो 10 में से 9 प्राण ऐसे हैं कि वे तब काम करेंगे जब जीव है, हाँ, काम तभी करेंगे जी। और एक प्राण ऐसा है वो यहाँ पर जीव और शरीर जुड़े रहे उसके लिए कारण है। हाँ जी, तो वो कौन सा है? वो आयु कर्म है।
वो आयु क्रम है कि नहीं? हाँ जी। तो अगर वो है आयु क्रम हाँ कि नहीं, हाँ तो जुड़े ही रहेगा ना शरीर और जीव हाँ जी, जब एक तक इसका बंधन संबंध, में, हाँ, कि जब नहीं? तक संबंध रहेगा इसका शरीर का। हाँ, हम्म, तब ये 9 प्राण सिद्ध करने लगेंगे कि मैं जीव हूँ, क्योंकि जीव का रहना हाँ। तभी प्राणों का काम करना बनता है, हम्म ठीक है ना? हम्म अगर जीव नहीं है तो ये 9 मगर प्राण काम नहीं करेंगे। हाँ जी। हम्म, और जीव का रहना नहीं रहना काय से सिद्ध है? जी। जब जब ये काम करेंगे प्राण, जीव का शरीर में रहना ना रहना काय से सिद्ध है? जब ये प्राण काम करेंगे। नहीं, आयु प्राण। हाँ, आयु प्राण से। पहले समझो बात को, जीव का शरीर में रहना या ना रहना हाँ ये काय पे आधारित है? हाँ, जब तक आयु है जब तक तो रहेगा। केवल आयु प्राण पर। जी क्या जी इस समय इस कार्य के लिए 9 प्राण बिल्कुल अलग हैं? जी। क्या? हाँ, कि जीव जब तक रहेगा, जब तक आयु जीव का प्राण है। शरीर में रहना हाँ कि नहीं, हाँ या जीव का शरीर में ना रहना, हाँ जी, ये कौन से प्राण पे निश्चित है? ये आयु प्राण पे। हाँ, इसके लिए केवल आयु प्राण है, जी। ठीक है ना? अब बाकी के 9 प्राण है, हाँ तो जब जीव शरीर में रहेगा तो वे 9 प्राण काम करेंगे। हाँ जी। क्या? हाँ, जब 9 प्राण तब काम करेंगे जब जीव रहेगा, ये बाकी की हाँ, जो जब बात जीव है। शरीर में रहेगा जी कि नहीं? जी जी। और जीव शरीर में कब तक रहेगा कब नहीं रहेगा ये कौन निश्चित करेगा? ये आयु करेगी, आयु प्राण। ये आयु करेगी, हाँ जी कि नहीं? जी। अब वर्तमान स्थिति का विचार करो, तो वर्तमान स्थिति में दोनों बातें हैं, हाँ जी आयु का उदय भी है और वे प्राण भी काम कर रहे हैं, जी है ना? जी। तो भगवान ने बताया कि जब तक शरीर में जीव रहता है तब तक ये काम करते हैं, हाँ जी और सब काम करते हुए दिख रहे हैं, जी कि नहीं? जी। अब इससे सिद्ध हो गया कि मैं जीव हूँ। हम्म, क्या? हाँ, इससे सिद्ध हो जाता है कि मैं जीव हूँ जब ये काम कर रहे हैं प्राण। ठीक है ना? हाँ जी अब प्राणों की क्रिया है ना, अपने अपने विषय में व्यापार है। हाँ अब जो शरीर ग्रहण हुआ कि नहीं, शरीर का जो ग्रहण हुआ हाँ जी। इंद्रियों के माध्यम से कि नहीं, अब शरीर में अवस्था है। क्या? जी शरीर में क्या है? अवस्था है। अवस्था में मतलब या तो रोग है या निरोग है या सुखरूप अवस्था है या दुखरूप अवस्था है, कि नहीं है? जी। शुभ अशुभ भाव है, शुभ अशुभ क्रिया है, हाँ कि नहीं? हाँ उसमें मन वचन काया लग रहे हैं, हाँ, जैसे अभी मन वचन काया लग रहा है कि नहीं? लग रहे हैं। तो काय में लग रहे हैं? जैसे अभी पढ़ने में लग रहे हैं, सुनने में लग रहे पढ़ने हैं। क्या पढ़ने में? जैसे ये तत्व ज्ञान तरंगिनी पढ़ रहे हैं हम शास्त्र जी। तत्व ज्ञान तरंगिणी क्या चीज है? ये भगवान के वचन है इसमें। हाँ, भगवान की वाणी है, जिनवाणी है, जी कि नहीं? जी अब इसमें जिनवाणी पढ़ने में विचार लगा हुआ है, भाषा जी लगी है, जी। कि नहीं? मन भी लग शरीर रहा भी है, लग रहा है, हाँ, काय भी लग तो ये क्या है? हाँ शुभ भाव हुआ है, कि जी नहीं? जी शुभ क्रिया हो रही है, जी। मन वचन का इसमें लगे हैं, हम्म कि नहीं? चेष्टा हो रही है, हम्म। चेष्टा हो रही है कि नहीं? हो रही है, उत्साह हो रहा है कि नहीं? उत्साह हो रहा है। हो रहा है। तो ये उत्साह किन्हें हो रहा है? उत्साह हमें हो रहा है, मतलब जीव को हो रहा है। तो अगर ऐसा भी हाँ जी मन में ऐसा विचार हो रहा है कि नहीं कि इसे सुनो, क्या? हाँ जी, हो रहा है। इसे सुनो, इसे पढ़ो, कि नहीं? इसका उच्चारण करो, और यह देखो कि ये कहा जा रहा है वही लिखा है कि नहीं? हाँ जी, हो रहा है। ऐसा उत्साह हो रहा है कि नहीं? हो रहा है।
ये किन्हें हो रहा है? हमें हो रहा है, कषाय में हो रहा है, स्पष्ट जवाब दो। या तो जी कहो हमें हो रहा है, या जी कहो हमें नहीं हो रहा। हमें हो रहा है भैया। जीव को, यानी आप हमें हो रहा है मानो जीव को हो रहा है हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। तो अगर तो फिर जी कैसे हो रहा है जीव को? अपना स्वरूप अगर जानने का। जीव को हो रहा हो तो फिर सब जीवों को हो ऐसे उत्साह सबको हो रहा है। नहीं, तो फिर तुम्हें कैसे हो रहा है? ये भैया कषाय में मंदपना हो, कषाय की मंदता की। तो कसाई की मनता है, ऐसे तो बहुत बातें हैं कि नहीं? लेकिन भैया हमें मन में हो रहा है, हैं? मन में हो रहा है ऐसा उत्साह, और जीव तो जानने देखने का काम कर रहा है। अब तो फिर हमें हो रहा है, ये सही नहीं है। हाँ जी, सही नहीं। क्या करें साधु जी? हाँ जी, ठीक नहीं है, जीव को नहीं कहेंगे। हाँ, हाँ। ये आपको नहीं हो रहा है, आपको तो ज्ञान हो रहा है। अपना अभी स्वरूप। दूसरे कार्य का उत्साह होने लगेगा फिर। हाँ 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 क्या? हाँ, अभी ये चर्चा खत्म होती ही दूसरे कार्यों का उत्साह होने लगता है। हाँ, फिर दूसरे कार्य का उत्साह होता है, ये करो जी, कि नहीं, ये रह गया, ये तो रह ही गया, ये तो करना ही है कि हाँ, नहीं? हाँ। पहले ये करो फिर ये करो। और बिना उत्साह के कार्य नहीं होगा, जो भी कार्य हाँ। करेंगे उत्साह पूर्वक ही करेंगे। अब ये किन्हें हो रहा है? तो आपने कहा ये हमें हो रहा है कि नहीं? हाँ हाँ तो ये सही नहीं है, आपको नहीं हो रहा, हाँ। ये आपको माने जीव को। तो भैया कषाय की मनता रहेंगे कि नहीं, कसाई वो तो हम बता रहे हैं ना, अभी कैसा हो रहा है ये। ठीक है, ठीक है। नहीं, लेकिन सबसे पहले जी तो मन में से हटाओ कि हमें हो रहा है। जीव को हो रहा है जी। हाँ, जी जी। अगर जीव को हो रहा है तो फिर सब जीवों में वो दिखना चाहिए। हाँ क्या? हाँ हाँ जी, जीव को नहीं हो रहा, जीव तो जान देख रहा है। हाँ, जीव को अगर होगा, हम जीव को जो चीज अगर हुई मानेंगे वो तो सबको हम सब जीवों में देखेंगे कि नहीं? हाँ जी। तो फिर उत्साह अनंत में भी होने चाहिए, जी जी उत्साह सिद्ध भगवान में भी होने चाहिए, जी। लेकिन वहाँ कोई उत्साह नहीं है। नहीं है। हाँ इसका मतलब क्या है? हाँ, तो ये जीव को नहीं हो रहा। हाँ, ये जीव को नहीं हो रहा है, ये योग का उदय है। क्या? क्या का उदय है? योग का। योग का, कि नहीं? अच्छा। और योग का उदय है और कसाय के साथ है। हाँ क्या? ठीक है जी। योग का उदय है और कषाय के साथ। कसाय के साथ है, कसाय का उदय भी है और योग का उदय भी है हाँ कि नहीं? हाँ अब योग माने मन वचन काया कि नहीं, और जीव भी है उसमें। हाँ जी। अब दिखता क्या है? उत्साह तो दिखता है कि नहीं? दिखता है। और कसाय नहीं दिखती। हाँ लेकिन कसाय के साथ ही हो रहा है ये। क्या? हाँ हाँ, कषाय तीव्र होगी तो विषयों को। तीव्र क्या है मन लोगों के नहीं? अच्छा। वो तो उत्साह तो होगा कि नहीं? हाँ चाहे तीव्र कसाय हो तो भी तो अलग चीजों का उत्साह होगा हाँ कि नहीं? हाँ बेटा कसाय का होगा कि नहीं? और मन कसाय होगी तो फिर शुभ कार्यों का होगा, ठीक जी। दर्शन का, पूजन का, जिनवाणी सुनने का, दान देने का, व्रत रखने का। क्या? हाँ जी, इन चीजों का उत्साह होगा। इनका होगा जी। कि नहीं? तो उत्साह तो योग का उदय है कि नहीं? ठीक है जी। हाँ, लेकिन यहाँ योग भी है और कसाय भी है। उसका है ये, जीव का नहीं है। और भैया जैसे मुनि महाराज हैं, उनके कषाय नहीं है, तो उत्साह वहाँ भी दिखेगा। कसाय है ना, क्या नहीं है कसाय? संजुलन कसाय है। हाँ, तो उन चीजों का उत्साह दिखता रहा है वो। हाँ, महाव्रतों के पालन करने का। हाँ, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये उत्साह है, ये योग का कसाय का भाव है। और मैं अलग हूँ, मैं जीव हूँ, ये जानते हैं। ठीक है। क्योंकि जब तक बंद की अवस्था है तब तक ये चीज बंद नहीं हो जाएगा, ये बना रहेगा सिस्टम ऐसा। हाँ, ये तो बना रहेगा जी। जी। जो बंद प्रक्रिया खत्म होगी तब ये खत्म होगा
हाँ जैसे उसमें से कसाय निकल जाए पूरी कि नहीं, हाँ तो उत्साह नहीं होगा, हाँ लेकिन योग फिर भी होगा। हाँ जी जी क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। भैया ये जो उत्साह है ये मतलब कार्य करने की चेष्टा ये है। हाँ और क्या। अच्छा, जो कि जो मन वचन मतलब जो हाँ शरीर से जो जो। गाता है ना समय सारजी में गाता है हाँ जी, कि नहीं, हाँ जी, हाँ हाँ सो असो बर्तन या निवर्तन रूप जो चेष्टा कि हाँ नहीं, हाँ वो उदय जानो योग का, जी, ऐसी गाता है। हाँ हाँ, हाँ है वो योग का उदय है जो शुभ हाँ अशुभ में सो जो असो वर्तन। बर्तन या निवर्तन रूप जो चेष्टा हाँ, उत्साह मतलब चेष्टा परते, हुआ फिर, है ना। हाँ चेष्टा माने उत्साह। ठीक है। सो असो बर्तन या निवर्तन रूप जो चेष्टा हाँ, कि नहीं, वो है उदय जानो योग का। अच्छा, वो चेष्टा योग के उदय से हो रही है, योग का भी उदय है हाँ यहाँ, ठीक है। हाँ तो योग काम कर रहा है अच्छा, और भीतर कसाय काम कर रही है। हाँ, वो तो उसके शुभ अशुभ उसके कारण से होगा, जो भी होगी, है हाँ ना। कसाय कसाय सहित योग हो रहा है हाँ 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 कि नहीं, तब ये उत्साह हो रहा है। जी, कषाय अब इसमें से हाँ है ना, हाँ तो ये क्रिया हुई कि भैया नहीं, कौन से अधिकार में है ये जी, गाथा? ये है कर्ता कर्म अधिकार में। ठीक है बता देंगे हम हाँ कि नहीं, उसमें आप देख लेना। नहीं नहीं मिल जाएगी भैया हाँ पता नहीं है। मतलब उसमें हाँ जी। ऐसे प्रश्न हुआ है कि ना कि अगर पुद्गल कर्म को जीव नहीं करता तो कौन करता है, हाँ हाँ ऐसा अच्छा शिष्य ने प्रश्न किया ठीक है हाँ कि नहीं, क्योंकि हम तो ये समझ रहे हैं कि हम ही कर रहे हैं कर्म को। हाँ हाँ जी तो आचार्य ने मना किया कि जीव नहीं करता। हाँ तब बताया कि तब ऐसे तब उत्साह होता है। उसने शिष्य ने प्रश्न किया कि यदि पुद्गल कर्म को जीव नहीं करता तो फिर कौन करता है। ठीक जी तब आचार्य ने कहा, हे तीव्र वेग वाले मोह के उदय वाले जीव, अब हम बताते हैं कि इसे कौन करता है। अच्छा तब उन्होंने कहा, सामान्य प्रत्यय चार निश्चय बंध के करता कहे। क्या अच्छा अच्छा जी है कहा था कि नहीं? हाँ है भैया है हाँ सामान्य प्रत्यय निश्चय चार बंध के करता कहे कि नहीं। हम्म फिर उन्होंने बोला सबको, हम्म तो मिथ्यात्वृत्ति कसाय और योग ये चार है। जी ये पत्ते हैं हाँ हाँ तब योग का खुलासा हुआ, तब तब आएगा था ये शुभ अशुभ वर्तन या निवर्तन रूप जो चेष्टा जी हाँ कि नहीं, वर्तते जीव को वह उदय जानो योग का। जी जी अब वो योग देखो यहाँ पे हो रहा है हाँ जी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है हो रहा है। तो अब यहाँ सो हो रहा है, सो में वर्तन हो रहा है कि सो का निवर्तन हो रहा है? शुभ, शुभ का भी क्या निवर्तन सो होके है? शुभ में वर्तन करके फिर उसका निवर्तन का उपाय चल रहा है। नहीं नहीं, दो बात अलग अलग है। मतलब ये है कि बर्तन माने बरतना, हाँ शुभ कार्य में उपयोग का लगना, ठीक है शुभ कार्य में मन वचन काया का लगना, हाँ ये और क्या है? उससे शुभ ये तो में वर्तन बर्तन, करना हाँ अब शुभ में नहीं लगना अच्छा तो वो लोग हो गया शुभ का निवर्तन। क्या अच्छा जी ठीक है ठीक शुभ है ना? में नहीं लगना वो हो गया निवर्तन। हाँ वो और हो गया भैया अगर जैसे निवर्तन शुभ से शुद्ध में पहुंच जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? वो है? शुद्ध का ही अगर शुभ से शुभ भाव करते हुए हाँ। शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं तो उसे शुद्ध रूप का अनुभव ही कहेंगे। हाँ वो अलग बात है। ठीक है यहाँ तो बर्तन और निवर्तन की बात है। ठीक है जी तो बर्तन और निवर्तन अशुभ में भी लगेगा, अशुभ में भी, अच्छा जी है ना? हाँ जी तो वो योग का उदय है, जी वो अभी हो रहा है यहाँ पे। हाँ जी तो क्या हो रहा है, बर्तन हो रहा है कि निवर्तन हो रहा है शुभ में? वर्तन हो रहा है हाँ बर्तन हो रहा है, हाँ जी यानी उपयोग और मन वचन काया बरत रहे हैं हाँ हाँ जी शुभ में जी कि नहीं। जी हाँ हम्म, तो ये अब उत्साह हो रहा है हम्म, कि नहीं हो रहा अभी? हो रहा है कि इसे सुनो कि नहीं, हाँ कोई जी कोई शब्द छूट ना जाए कि नहीं। हाँ हाँ जी
सब सब चीज क्या करो, ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनिए जी। तो अब ये उत्साह है, हाँ जी। तो ये क्रिया है, ये क्या, मन वचन ये, काया। हाँ, ये इसमें क्या मनोवचन का की क्रिया भी है, कसाय भी है, हाँ और उपयोग इससे लगा हुआ है। जी। उपयोग वाला जो जी। आत्मा है वो तो है ही कि नहीं है हमें? हाँ है, वो उससे लगा है। हुआ है जी। तो उपयोग वाले का काम है ये, कि इधर का काम है योग का और कसाय का हम्म है। क्या भैया? ये जो उत्साह हो रहा है ये उपयोग का काम है, नहीं। योग और कसाय वाली चीज का काम है। हाँ जी, योग और कषाय वाली चीज का काम है हाँ जी। कि नहीं? जी। अब जैसा भी यहाँ होगा, जाना किनके जाएगा? हाँ, वो उपयोग में जाना जाएगा, जीव को जाना। वो उपयोग में जाना जाएगा कि जी। नहीं? जी। तो ये जो हुआ है उत्साह, ये तो है जड़, क्या? हाँ जी, ये तो है जड़। हाँ। हाँ और जानने वाला है वो जीव है, वो चेतन है। जी। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, है ना? जानने वाले। हाँ जी। हाँ, जानने वाला है वो चेतन है, वो ज्ञान रूप है कि नहीं? हम्म, तो देखो क्रिया में से निकाल लिया हमने, जान लिया, हाँ क्या जी। क्रिया आई कि नहीं सामने? हाँ जी। हाँ जी। हो रही है, उसमें उत्साह भी हो रहा है, कसाय भी हो रही, सब हो रहा है कि नहीं? हाँ जी। शुभ का भी होता है, अशुभ का भी होता है कि नहीं? तो ये क्रिया है, ये क्या है? क्रिया है। हाँ, एक क्रिया है कि नहीं? लेकिन ये आत्मा से अलग क्रिया है। क्या? हाँ जी, आत्मा से अलग क्रिया है। हाँ, ये आत्मा से अलग क्रिया है। हम यहाँ पे हैं कि नहीं, लेकिन इस क्रिया को हम नहीं कर रहे हैं। हमारा इसमें बिल्कुल भी टच नहीं है। नहीं नहीं, इस क्रिया को तो ये कर रहा है योग और कसाय, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है ना? लेकिन फिर हम क्या कर रहे हैं? तो जानते हैं। हाँ, कि हमारा लक्षण तो चेतन है कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। चेतन का पूर्णमन है कि क्रिया है? परिणमन है। पूर्णमन, तो वो सहज ज्ञान और सहज दर्शन है हाँ जी। कि नहीं? जो क्रिया हो रही है उसमें ज्ञान नहीं है, क्या? हाँ जी। वो ज्ञान हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है। तो वो जो ज्ञानवान है वो मैं हूँ, हाँ जी। ऐसा इस क्रिया में से जान लेना, क्या? हाँ जी। तब क्या सिद्ध हुआ? कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ कि नहीं? तो अब जब ये योग मुझे हो रहा है, ये मोह भाव है कि नहीं? इसमें भी ज्ञान नहीं है। तो जब भेद ज्ञान किया तो मालूम पड़ा कि ये तो योग बदल जाता है, उत्साह एक जैसा रहता है, बदल जाता है, बदल जाता है। और ज्ञान, कभी नहीं बदलता। उसका ज्ञान तो सामान्य रूप से हो ही रहा है ना? हाँ जी। क्या करे अनिल जी? जी भाई साहब। हाँ, तब पता चला मैं ज्ञान स्वरूप हूँ कि नहीं? हाँ हाँ। अब जैसे आप ज्ञान का स्वरूप देखा तो ज्ञान सुपर प्रकाशक है, अस्थि नास्ति धर्म से पार हो रहा है। तब अनुभव में आया कि मैं शुद्ध चेतन हूँ कि नहीं? हाँ। मतलब आराम से करो, क्या? जी वेद ज्ञान को क्या करो? बिल्कुल चिंता मारा आराम से। हाँ, आराम समझ के। जी। तो आप पहुंच गए, शुद्ध चेतन में आगे पहुंच गए। क्योंकि देखो जो चीज हो रही है उसका ज्ञान तो होनी चाहिए कि नहीं? हाँ। नहीं तो फिर भ्रम फैलेगा। अभी उत्साह की बात आई तो एकदम गड़बड़ होगी कि जी उत्साह तो हमें हो रहा है, क्या? क्या करे सालू जी? हाँ जी, भ्रम फैलेगा कि उत्साह हाँ, तो अभी हमने पूछा ना जी उत्साह क्यों हो रहा है, क्या उत्साह का हो रहा है कि नहीं? हाँ जी, तो ये मुंह फिर फैल गया। मुंह फिर फैल गया जी। हाँ, उत्साह जीव को नहीं हो रहा है,
जी आत्मा में ऐसा कोई गुण नहीं है जो उत्साह करे, हाँ नहीं। नहीं क्योंकि उत्साह उत्साह जब होता है तो काम दिखता है कि नहीं। हाँ जी उत्साह होता है तब कार्य दिखता है कि नहीं। दिखता है हाँ, उत्साह तो काम में दिखता है। हाँ एक जो जीव है उसे लड़ने का उत्साह है तो लड़ाई दिख रही है कि नहीं। हाँ हाँ जी एक जीव को लड़ने का उत्साह है ही नहीं और चुप बैठा है जी तो उसे काहे का उत्साह है। मुझे शांत रहने का उत्साह है। हाँ, उसे चुप रहने का है। हाँ जी तो सही कौन सा है। नहीं दोनों में चुप रह रहा है वो सही है कि लड़ रहा है वो सही है। नहीं दोनों में अपना स्वरूप का ज्ञान तो नहीं है, उत्साह ही है। हाँ, साधक अब लगेगा ऐसा कि जी चुप है ये सही है। ये सही है। हाँ जी हाँ, और लड़ रहा है ये खराब है। नहीं, जबकि दोनों जगह अलग अलग तरह का उत्साह है। हाँ कषाय अलग, दोनों में कषाय का काम हाँ। है। जी लेकिन ये दोनों से जो जी जानना है मैं जीव हूँ हाँ जी वो सही है। ये ऐसा जानना है हाँ जी कि नहीं। जी क्योंकि जब अशुभ का उत्साह होता है तो लड़ाई होती है। हाँ जी होगी। हाँ, जी तो इस तरह से जानने का नाम है स्व पर का भेद ज्ञान पूर्ण रूप जी। से जानते हैं कि नहीं। हाँ हाँ जी वे विशुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए मन वचन और काया से परद्रव का सर्वथा त्याग कर देते हैं। हाँ पूर्णता अब हाँ, अब परद्रव संबंधी जो जो ग्रहण त्याग के भाव हैं वे मन से भी होते हैं, वचन से और काया से कि नहीं। जी तो मन से होते हैं तब विचार होता है क्या। मन से जी। होते तब क्या होता है। विचार होता है उन चीजों का। हाँ, विचार होता है परद्रव के ग्रहण का कि नहीं। हाँ फिर उसी की भाषा होती है उसी जैसी हाँ कि जी नहीं। जी उसी के नाम रूप कि नहीं, उसी को मांगने रूप कि नहीं। जी जी फिर उसी में काया लगती है। हाँ जी तो इस तरह का ये कार्य है। ये जिंदा का सूचक है कि मुर्दा का। जिंदा का सूचक है। हाँ, जी ये जीवित पने का सूचक है कि नहीं। जी तब ये ज्ञान भेद ज्ञान होता है। तब मन का जो विचार है वो जाना जाता है कि ये मन का काम है कि नहीं। वचन से जो होता है तब ये जाना जाता है कि ये भाषा है कि नहीं। जी उसका पूरा ज्ञान होता है। जी हाँ, और काया से जो हो रहा है तब ये जाना जाता है ये काया का कार्य है हाँ कि नहीं। जी और इसमें मेरा काम क्या है। मेरा काम तो अपने स्वरूप से का विचार हाँ, करना, मेरा विचार काम ये है। जानना। हाँ, कि इस तरह के व्यापार में मैं जीव हूँ ये जानना ये कि नहीं। हाँ जी ये लिखा है सर्वथा त्याग कर देते हैं कि नहीं। फिर डैश लगा है उसके बाद लिखा है उनमें जरा भी ममत्व तो नहीं करते। हाँ जी अब जब आपने ये जाना मैं जीव हूँ तो कहाँ हुआ ममत्व। नहीं हुआ। तो फिर जी तो अपनापन फिर कहाँ में आया। अपने स्वरूप में आया, मैं जी अपने में आया जी कि नहीं। जी मन वचन काया वे ही है। जब मोह फैलेगा तब भी यही मन वचन काया लगेंगे। जी दूसरी वस्तु को ग्रहण करने में। हाँ, जी और जब उनका त्याग किया जाएगा तो तब वो ये हाँ जी वो अपने स्वरूप को जानने में लगेंगे। हाँ जी ठीक है करता ही। हाँ जी भैया। ठीक, पढ़िए। जी अब ये वाला हो गया। वे विशुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए मन वचन और काय से परद्रव्य का सर्वथा त्याग कर देते हैं, उनमें जरा भी ममत नहीं करते। अब अगला हाँ, जरा भी ममत्व नहीं करते, यही परद्रव्य के त्याग की बात है। हाँ क्या जी हाँ जी ये क्या है। हाँ, परद्रव्य के त्याग की बात हाँ नहीं। हाँ अब जो आत्मा के चिंतन में जो जो परद्रव्य बाधा डलती है, बाधा आती है कि जी नहीं, हाँ जी उनका त्याग किया जाता है। हाँ जो बाहर है कि नहीं, हाँ शरीर से बाहर, हाँ उनका क्या किया जाता है। त्याग किया जाता है। हाँ, जैसे भोजन है कि नहीं, हाँ तो भोजन भी आत्मा के स्मरण में बाधा है। जी क्या हाँ, भोजन भी बाधा है आत्मा का स्मरण। जब भोजन होता है तो आत्मा का स्मरण नहीं होगा उस समय। क्या, क्योंकि भोजन एकदम तो होता नहीं है। जी
भोजन होने से पहले भोजन की प्लानिंग होती है कि नहीं, हाँ फिर सामान जोड़ा जाता है कि हाँ नहीं, हाँ, कि नहीं, या फिर मंगाया जाता है, या कुछ भी कराया जाता है, किया बनाया जाता है या कराया जाता है हाँ कि नहीं, हाँ तो उसे टाइम लगता है कि नहीं। जी तो फिर तब जब इसमें उपयोग लगता है तो सूक्ष्म रूप का स्मरण नहीं हो पाता। हाँ जी इसलिए परद्रव स्वरूप जो भोजन है उसका त्याग किया जाता है हाँ कि नहीं। ऐसे ये सोना चांदी वगैरह ये सब सामग्री पर आत्मा के स्मरण में क्या है, बाधा है। हाँ, सब बाधा है ये। हाँ हाँ, तो इनका भी किया जाता है। जी पढ़िए। हाँ। अब है 20 नंबर का। अब मोक्ष प्राप्ति की पात्रता का प्ररूपण करते हैं। हाँ, अब ये तो हो गया भेद ज्ञान कि नहीं। जी अब ये कह रहे हैं कि पात्रता का निरूपण, ठीक है ना। हाँ जी। जो है पढ़िए। दिगंबर, हस्त पात्र पात्राहारी, निर्वांछक सदा, मौनी तपस्वी साम्य में, कर्मोद गज को सिंह सदा, वे विवेकी नित शुद्ध रूप लीन, अपने में निरत, पाते सदा सिद्धि वही, ईश्वर सु स्वस्थमयी सतत। जो मुनि दिगंबर पानी पात्र वाले, समस्त प्रकार की इच्छाओं से रहित, समता के अवलंबी, तत्वों के वेता, तपस्वी, मौनी, कर्म रूपी हाथियों के विदारण करने में सिंह, विवेकी और शुद्ध रूप में लीन है, वे ही परमात्म पद प्राप्त करते हैं, अर्थात वे ही ईश्वर कहे जाते हैं, अन्य नहीं। हाँ, ऐसे लक्षण वाले ही ईश्वर है कि नहीं। हाँ तो सबसे पहला लक्षण क्या आया, दिगंबर। हाँ, जो मुनि दिगंबर है कि नहीं। दिगंबर का मतलब क्या है, जिसका मतलब जब कोई घर ना हो, उसका जो जिसकी अंबर, दिशाएं में अंबर हो, जिसका वस्त्र है, जिसका दिशाएं अंबर हो, जिसकी दिशाएं दिगंबर में अंबर हो, दिग माने क्या, दिगंबर। त्याग, हाँ, अंबर वस्त्र माने को वस्त्र त्याग, वस्त्र। कि नहीं। हाँ हाँ, और दिग माने त्याग, यानी त्याग होता है। दिशाएं, दिशाएं दिग माने दिशाएं कि नहीं। दि- दिशाएं ही हैं जिनका अंबर, क्या। अच्छा, जिनके जो कपड़े हैं वो दिशाएं इनके वो हैं, क्या है। हाँ, मतलब ये है कि दिगंबर कि नहीं। तो दिगंबर का मतलब है कि जिनका अंबर माने वस्त्र, जी दिशाएं ही हैं जिनके वस्त्र कि नहीं। मतलब इसका, यानी जो वस्त्र हम पहनते हैं ऐसे वस्त्र नहीं हाँ कि जी नहीं। हाँ जी। हाँ, तो इसका मतलब है दिगंबर का मतलब है अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित, क्या। अच्छा, अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित। हाँ, दिगंबर का एक तो शब्दार्थ है, एक भावार्थ है कि ठीक नहीं। है ठीक है, हाँ 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 तो शब्दार्थ तो ये होगा कि नहीं, अंबर माने वस्त्र, हाँ दिग माने दिशाएं कि हाँ नहीं। हाँ दिशाएं ही हैं जिनका अंबर। हाँ जी। तो कोई कोई ऐसा जीव है जिसके दिशाएं वस्त्र हों, है कोई। मुनि मुनि है ना। मुनि है, तो मुनि वस्त्र दिशा रूपी वस्त्र का सेवन करते हैं। मतलब दिशा, मतलब यहाँ पे दिशा मतलब क्या है कि सब
ये सब। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कि नहीं, हाँ। ये दिशाएं हैं कि नहीं। हाँ जी है। हाँ, 4 दिशाएं हैं, 4 विदिशाएं हैं हाँ कि नहीं, हाँ कितनी हाँ दिशाएं होती हैं। हाँ। विदिशाएं भी 4 मतलब पूरे विदिशाएं में ही बीच में फिर वो होती है। टोटल दिशाएं कितनी होती हैं। दिशाएं हुई है 10 होती हैं। हैं? 10 8 नहीं तो 12। कौन कौन सी हैं 10 दिशाएं। 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं और और ऊपर और नीचे। हाँ, ये हो गए 10 हम्म, कि नहीं। अब 10 दिशाएं जिनका अंबर है। अंबर है। हाँ जी भैया, जैसे कि 10 दिशाएं इनका अंबर है और आकाश इनका ओढ़ना, जैसे कपड़ा ओढ़ना कैसे हाँ आकाश कि नहीं। इनका ओढ़ना बिछोना वही है। हाँ, पृथ्वी धरती बिछोना है और आकाश धरती बिछाना है, आकाश उड़ना है कि नहीं। ये तो ऐसा है, ऐसे तो ही ऐसा बोलते जी हैं। क्या। ये मतलब ऐसे हम ये तो जैसे मैंने सुना है यही चीजें बोलते हैं कि जो धरती है वही ये है बिछौना है। बिछौना है, और जो आसमान है वो ओढ़ने के लिए, यही ओढ़ना। सब। तो ये सब दसों ये रस्ते। इसी का अर्थ यही है क्या भैया दिगंबर का। और क्या। अब ये बताओ कि ये कोई आकाश कोई उड़ना है क्या। आकाश उड़ा जाता है कहीं नहीं है। नहीं, मतलब वो ऊपर के यहाँ कुछ है नहीं इसलिए वो उसी को बोल दिया। तो इसका मतलब कुछ नहीं है हाँ क्या। हाँ। इसका मतलब क्या है। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब परग्रह है ही नहीं है। हाँ मतलब हाँ ये है कि परिग्रह नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है, कुछ भी हाँ, नहीं है। ये तो दिगंबर का शब्द का अर्थ हो गया कि नहीं। हाँ ठीक है, भावार्थ ये है कि अंतरंग बहिरंग परग्रह से रहित। हाँ ये आ गया भावार्थ इसका कि अंतरंग हाँ, ये है। बहिरंग परिग्रह से रहित बात आ गई, सही ये वाली। हाँ हाँ कि नहीं, ये है वस्त्र कि नहीं। क्योंकि यही दिखता है जैसे जमीन पे चलते हुए और और क्या? आसमान के नीचे, तो यही तो दिखेगा ना करते, हाँ, इसी में क्रिया दिखेगी। आत्मा के लिए वस्त्र है कार्बन शरीर। हाँ हाँ हाँ, जी, आत्मा के लिए वस्त्र है कार्बन शरीर। कार्बन शरीर जी। अभी जो कपड़े पहने हैं जी तो ऊपर से पहने हैं, जी हाँ वस्त्र कार्बन वही है। शरीर की वजह से लगे हैं ये। जी क्या जी 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 ऊपर से जो वस्त्र पहने गए हैं ये कार्बन शरीर की वजह से लगे हैं। जी कार्बन शरीर में कसाय है कि नहीं, है। तो कसाय की वजह से लगे हैं वस्त्र। हाँ वो तो कषाय होगी तो वस्त्र है उतनी। हाँ, हम्म। अब कौन सी ऐसी कसाय है जो वस्त्र को चाहती है। हाँ तो वो तो अभी है, वो चल रही है अप्रत्याख्यान है, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान तक तो वस्त्र है। जैसे देखो अनंतानुबंधी चाहती है वस्त्र को क्या नहीं, चाहती है। कि नहीं। तो अब उसमें लेस से आया है। हाँ जी कुल मिला के बात यह है कि हमेशा कसाय ही वस्त्र को चाहेगी क्या। हाँ ठीक है। हाँ और कषाय कसाई उतरवा देगी क्या। हाँ जी हाँ कसाई उतरवा देगी और कसाई पहन लेगी। हाँ जी। क्या करे अर्चिका जी। वस्त्र पहनने में कौन कारण है, कषाय और उतारने में। कषाय। हाँ, दोनों जगह कसाय कारण है। एक कसाय ऐसी है वस्त्र उतर जाते हैं, हाँ जी एक कसाय ऐसी है वस्त्र पहन लिए जा रहे हैं हाँ जी कि नहीं। जो 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 दिख रहा है इंद्रिय से वही कि नहीं। जी और एक वस्त्र ऐसा है जिसकी वजह से जो पहने जा रहे हैं और उतारे जा रहे हैं क्या। क्या एक वस्त्र आता है। हाँ जी ठीक है। वो कौन सा है। ये पहला शरीर। नहीं, कसा है। कार्बन शरीर। अच्छा कषाय। हाँ, कसा है, वो है वस्त्र कि नहीं। उसका आवरण है आत्मा पे। ये जो बाहर वस्त्र दिख रहे हैं उतरते पहनते, ये उस भीतर के वस्त्र के परिणमन से है क्या। हाँ जी उसमें जैसा जैसा भाव आ जाए, तीव्र कसाय आ जाए, मंद कसाय आ जाए कि नहीं। ठीक है ना। जी अब उस कसाय से जो जीव अपने को अलग जाने क्या, उस कषाय से जो जीव अपने आप को अलग अलग जाने। जाने कि नहीं। और फिर 10 प्रकार के बहिरंग परग्रह छोड़ दे क्या, हम्म, तो वो क्या बन गए दिगंबर
वो दिगंबर बन गए। क्या करे कविता जी? हाँ, ये जो अंतरंग जो बहिरंग परिग्रह से जो रहित है वो है 13 प्रकार का अंतरंग परग्रह हाँ जी और 10 प्रकार का बहिरंग परग्रह। जी। ये 14 प्रकार। 14 वो 14 हाँ 14 प्रकार का अंतरंग हाँ और 13 ये चारित्वों का और एक मिथ्यात्व का, हाँ कि नहीं? हाँ ऐसे 14 प्रकार का अंतरंग और 14 ही और 10 प्रकार का बहिरंग, ये ऐसा 24 तरह का जो परग्रह है वो जिसके नहीं है वे हैं दिगंबर, जी कि नहीं? जी अब जो बात आई थी ना दिशाएं हैं जिनका अंबर, वो अब हो जाएगा। हाँ वो ऐसे तो मिलेंगे, हाँ। मुनरा है वे चद्दर और थोड़े मिलेंगे, नहीं वो हाँ इस तरह नहीं मिलेंगे, खुले आसमान में मिलेंगे, कि नहीं? खुले आसमान में मिलेंगे जी। हाँ, या पेड़ के नीचे, कि नहीं? या किसी झोंपड़ी वगैरह के जिसमें गेट वगैरह ना हो, हाँ कि नहीं? हाँ तो वही तो मिलेंगे। हाँ जी तो ऐसी 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 जो दिगंबर मुद्रा के धारी हैं वे पात्र हैं क्या? जी वे पात्र हैं। हाँ, पहले पात्रता का पहला लक्षण है ये हाँ कि दिगंबर, ठीक है ना? जी। अब दूसरा लक्षण क्या है? फिर है पानी पात्र वाले, हाँ, मतलब हाथ से भोजन ग्रहण करते हैं। हाथ तो हाँ, मतलब वो अंजलि वो बनाकर। पात्र का मतलब है बर्तन, कि नहीं? जी जैसे आप खाना खाते कि नहीं, जी। तो काय में रख के खा रहे हो? प्लेट बर्तनों में, प्लेट में, कटोरी। थाली में, हाँ कि जी नहीं? हाँ जी उनका अब मुनराज भी हार लेते हैं। जी। कवलाहार। हाँ, तो कबला हार तो आप भी ले रहे हो, कबला हार तो वे भी ले रहे हैं। हाँ कबला हार की बात नहीं है, अच्छा। आप तो थाली में रख के खा रहे हैं ना। हाँ जी हम थाली में रख के खा रहे हैं। तो अब मुनराज भी हार ले रहे हैं, हाँ तो वो काय में रख के ले रहे हैं? वो तो हाथ की वो मुद्रा वो बनाते हैं हाथ से, उसमें ले तो रहे हैं। वो पानी पात्र है, पानी पात्र हाँ है ना? जी पानी पात्र वाले हैं। हाँ हार तो खाना तो आप भी खा रहे हो और हार मुनराज भी ले रहे हैं, जी कि नहीं? जी। लेकिन आपका थाली प्लेट वगैरह चम्मच ऐसा है, कि नहीं? हाँ हाँ उनके नहीं है। हाँ वो हाथों का ही वो बना लेते हैं, हाथ पात्र हाँ, उसमें लेते है हैं। ना? हाँ तो अगर वो थाली में खा लें तो क्या दिक्कत है? परिग्रह का रूप ना, मिल फिर वही जाएगा। परिग्रह आ जाएगा उसका, फिर वो तो होता ही नहीं है उनके पास, हाँ, रखने मतलब की ये जगह है चाहिए फिर तो। कि थाली में खाना बिना बिना तीव्र राग के नहीं होगा क्या? जी बिना तीव्र थाली में राग खाना, के नहीं होगा खाना थाली मतलब में। राग की अधिकता होगी तो थाली में खाया जाएगा क्या? हाँ हाँ खाने की सामग्री से अगर राग होगा तो थाली में खाया जाएगा, जी और अगर खाने की सामग्री से राग नहीं है तो फिर हाथ में खाया जाएगा क्या? जी। हाँ वो क्योंकि कोई भैया हाथ में, वो तो भैया क्योंकि भैया हाथ में तो एक बार में एक ही बाइट आएगी, दूसरी बाइट ले अगर कोई शावक डालेगा भी तो बंद कर लेंगे, और थाली में तो आप कुछ भी ज्यादा से ज्यादा रख सकते हो। हाँ हाँ, तो आगे ना, मतलब लालसा खाने की आई कि नहीं ज्यादा? हाँ जी आगे। हाँ, अगर पानी पात्र में तो एक निवाला ही तो आएगा एक बार में। बस दोबारा दूसरा निवाला बिना बिना परमिशन के रख नहीं सकते। भैया इच्छा से खाएंगे, थाली में तो इच्छा से खा लेंगे, रात में जो आएगा वही खाएंगे। जो थाली में खा रहा है उसको राग लालसा खाने की ज्यादा है। ज्यादा है। अब देखिए थाली में ऐसा करना होता है कि एक ही बाइट परोसी जाती है, थाली में तो पूरी रोटी रखी जाती है। हाँ, पूरी रोटी रखी जाएगी, एक नहीं दो रखी जाएंगी, कि नहीं? हम्म। हाँ, 4 अगर सब्जियां तो 4 रख दो, कि नहीं? वहाँ तो स्टार्टिंग में डिस्कस हो रही है। हाँ, वो तो स्टार्टिंग ही बस थाली सजाई जा रही है। हम्म। क्या करे कविता जी? जी भैया, मगर हाँ थाली अगर तो 4 हाँ 4-5 चीजें खाने की बनेगी तो 4-5 रखोगे कि नहीं? हाँ जी तो उनके ऐसा नहीं है। हाँ। नहीं वो तो उनके पास क्योंकि कोई परिग्रह नहीं है ना, सामान कोई रख नहीं सकते, नहीं तो रखने की जगह वो तो चाहिए। परगना नहीं, वो बात अलग है, लेकिन लालसा नहीं है। हाँ लालसा नहीं है। हाँ जी
हाँ, कोई खाने लालसा नहीं है, केवल केवल पेट भरना है, हाँ। शुद्ध पे बढ़ाने के लिए बस, हाँ, खाली 10 प्राणों की स्थिरता के लिए पेट पे कुछ डालना है बस। हाँ, ये शरीर की स्थिति बनी रहे, बस उतना ही है। हाँ बस, सजावट वगैरह और ये सब रखो, ये भी रखो, ये भी रखो, ये कुछ नहीं है। हाँ, उसके लिए नहीं जी। ये भी रखो मतलब मीठा भी रखो, खट्टा भी रखो, कि नहीं? तो इसका मतलब सब स्वाद लेने की लालसा है, जी तभी तो रखवाएंगे। जी। उनका ही नहीं है, उनको तो आत्मा की ये लालसा है। हाँ, काय की लालसा है कि खाने की है? नहीं, अपने स्वरूप में ठहरने की लालसा है। हाँ, उसके लिए है, तो अब उसके लिए तो जी पानी पात्र है। भैया थाली दिखाने की प्रथा तो ऐसे ही चली होगी कि जो उत्तम श्रावक हैं वो अपने लिए खाना बनाते हैं तो वो दिखाते हैं, तो उसके हिसाब से मुनिराज उसका आधार करके उतना ही ग्रहण करते हैं। हाँ, तो वो तो खाने की, वो तो दिखाने की बात इसलिए आती है क्योंकि वो उन्हें पता चलना चाहिए ना कि तुम कितना खाना बनाया है। कितना खाना बनाया है, हाँ इसलिए दिखाते हैं। हाँ, अगर खाना जैसे मान लो वो प्रधान वाला जो जीव है कि नहीं, अकेला है कि नहीं, तो अब अगर मान दो बहुत सारा खाना बना रखा होगा तो भी नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे, ठीक है। हाँ। निमित्त से बना हुआ उद्देश्य है। हाँ, तो पता चल जाएगा कि इनने हमारे लिए अलग बनाया है और अपना अलग बनाया है, अपना अलग बनाया। दोनों को जोड़ के बनाया है, इसलिए खाना ज्यादा है। क्या? जी, दोनों को जोड़कर बनाया इसलिए ज्यादा खाना है। इसलिए ज्यादा खाना है, तो इसलिए मतलब हमारे निमित्त से बनाया थे, हमें नहीं लेना। जी अगर अब एक व्यक्ति का खाना है तो 5 रोटियां हैं, तो समझ गए कि ये तो एक ही हाँ जी। व्यक्ति का है, एक व्यक्ति का है और उसमें से ग्रहण करना है। तो इसको लगा इनने अपने लिए बनाया है, अब उसमें ज्यादा ले लेंगे। जी अच्छा, नहीं। जो पूरा बनाते जी हैं वो भैया। पूरा ही दिखाना पड़ता है? जैसे हाँ, जो और भी क्या? पूरा, हाँ जैसे वो हो गए तो पूरा दिखा दिया, उसमें से फिर उनको पता है कि इसमें से मुझे आधा लेना है अपने हाँ। पे। ठीक है, अच्छा। तो जैसे आप कोई मतलब आप साड़ी लेने जाओ कि नहीं, हाँ तो आप कहो ना साड़ी दिखाओ, हाँ हाँ तो वो जगह एक साड़ी दिखा के रुक जाए, हाँ। तो आप क्या कहो और दिखाओ, जी तो वो क्या पूरी साड़ी दिखाएं कि हाँ दिखाओ अगर बेचना है तो। हाँ तो ऐसे बिहार देखते हैं। हाँ। हाँ, जी क्योंकि उनके नियम में है ना, दोष नहीं लग जाएगा। हाँ, वो तो उद्देश्य उसका लगेगा ही नहीं, उसका दोष की अगर नहीं बनाया तो ऐसे ही देखा जाता है यार। अच्छा। भैया वो तो उन्हें देख मालूम लेते पड़ेगा। हैं, भैया वो तो देख लेते हैं कि खाना ज्यादा है और सदस्य कम है घर में, हाँ, तो भी शक हो गया उन्हें, तो वो तो चले जाएंगे। और क्या, और घर के लोगों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ, जिसने घर बनाया। के लोगों को खाने से अलग, वो अलग बात है कि नहीं। जी हाँ जी उनका उभय अतिथि है अणुव्रति के, हाँ गृहस्थाचार के, हाँ जी हाँ जी। इनके। अनुव्रति के है अतिथि तो वो। हाँ, अणुव्रति का नाम गृहस्थाचार भी है। हाँ जी भ्रष्टाचार। हाँ, गृहस्थाचार, एक तो आचार है संघ के आचार, हाँ जी और एक है गृहस्थाचार। जी जो मुनियों के आचार हैं वे तो आचार हैं कि नहीं, जो हाँ पंच जी। परमेष्टि में नाम है, हाँ जी। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए गृहस्थाचार है। अच्छा, वो हमारे लिए आचार है। हाँ, वे हमारे लिए आचार है। अच्छा जी। हाँ, जो मुनियों के आचार है वे हमें हमेशा हमें मिलेंगे ही नहीं, हाँ जी। और हमें तो धर्म के क्षेत्र में हमेशा काम है। क्या? हाँ जी, हमें तो हर समय जरूरत है धर्म के क्षेत्र में। हर समय जरूरत है गुरु की। हम्म, मतलब जैसे आप आत्मा को जानना चाह रहे हो, हाँ जी। तो आपको एक दिन आचार मिले तब काम बन जाएगा क्या? रोज चाहिए आपको? हमें तो रोज चाहिए गुरु। रोज चाहिए, तो रोज तो आचार मिलेंगे नहीं आपको। जो मुनि संघ के आचार है वे तो आपको मिलेंगे नहीं रोज, हाँ जी, नहीं मिलेंगे। कि नहीं। हाँ जी, और हमें आत्मा की शिक्षा रोज चाहिए, तो कौन देगा? ये भ्रष्टाचार, पांचों हाँ, गुणस्थान व्यक्ति हाँ, ये अनुग्रह। मिलेंगे, हाँ ये मिलेंगे हमें, ये ये तो रोज रोज मिल मिलेंगे। सकते, ये रोज मिल सकते हैं। हाँ, इनसे हम सीखेंगे, इनसे पूछेंगे, क्योंकि ये भी जानते हैं आत्मा को। हाँ जी, ये तो हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं। हाँ, ये तो हमारे मोहल्ले में रहते हैं, ये तो हमारे बगल में रहते हैं। हाँ जी,
इनके घर तो हमारा आने जाना है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, तभी तो पूछ लेंगे, पूछ लेंगे। सुबह मिल जाएंगे, शाम को मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे? हाँ जी, मिल जाएंगे। तो इनसे हमारा काम बनता है। हाँ ये इनका नाम है गृहस्थाचार, जी। गृहस्थों के आचार, हम्म, ठीक है ना? हाँ जी। और इनके वो अतिथि हैं मुनिराज, हम्म, इन गृहस्थाचार के, हाँ जी। जिन्हें तरस हिंसा का त्याग है। हाँ, है का त्याग है? तरह हिंसा का त्याग है। हाँ। और इन्हें आगे मुनि बनने की चाह है क्या? हाँ जी, हाँ जी। मुनि बनने की चाह है। हाँ कि नहीं? और इनकी अतिथि है मुनिराज। हाँ जी। इनके घर मुनिराजों का आवागमन है। हाँ, इनके यहाँ भगवान है, जो मेहमान तो अपने यहाँ अतिथि के यहाँ तो आएगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जो उनके अतिथि हैं, जो उनके यहाँ तो इनके यहाँ आते हैं। हाँ जी। इन्हीं का इनका व्रत है, व्रत पर संख्यान। हाँ नहीं, जी। वो क्या नाम को पहले आहार देते हैं, फिर अपना अतिथि अतिथि संविभाग। संविभाग व्रत के नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और उनका व्रत पर संख्यान है, इनका अतिथि हम्म, संविभाग है हम्म, कि नहीं? तो इनके वो आचार्य इनके हैं, हमारे आचार्य ये हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये लिंक टूट गया है, तभी तो ये गड़बड़ हो रही है। बीच वाला लिंक टूट गया है। बीच वाला एक, मान लो एक बिल्डिंग है, उसमें बीच वाला पिलर हटा दो कि नहीं, तो सारी बिल्डिंग ढह गई। रह जाएगी बिल्डिंग। हम्म, क्या करे कविता जी? हाँ, हाँ जी भैया, वो ये बीच के तो पिलर है, ये तो इनको हाँ, ये नहीं बीच का होंगे पिलर है। तो ये हमें कैसे मार्गदर्शन होगा? हाँ, ये दोनों तरफ साध रहे हैं हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। हाँ, उनकी निर्दोष चर्या को भी ये साध रहे हैं कि नहीं? हाँ, और हमें आत्मा की शिक्षा रोज देने के लिए ये मौजूद है। हाँ जी। समाज में कैसे काम हो, कोई धर्म विरुद्ध काम नहीं हो, उसके लिए यही है। यही है सारे देख रेख। हाँ, उनका तो हाँ, क्योंकि वो तो चले आते हैं वन हाँ, में। वो तो कल अच्छा, आए गए, उनका कोई ठिकाना ही नहीं है। उनका तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कभी मिल गए वो चांस की बात है, किस दिन एक हाँ, एक वो दिन तो मिल चांस गए। की बात है। हाँ, लेकिन ये तो हमेशा अवेलेबल रहेंगे हाँ, रहेंगे। ये तो हमेशा मौजूद रहेंगे, हमारे बीच जी में ही है। जी जी जी। जो समाज में कुरीतियां फैलती हैं, हाँ, तो वो भ्रष्टाचार के हवा में तो फैल गई, कोई रोकने वाला ही नहीं है। हाँ, कोई सही बताने वाला रोकने वाला हाँ, नहीं मान है। लो हमने कोई धर्म के कार्य में हमने कुछ ऐसा काम किया जो उचित नहीं है कि जी नहीं, जी तो अब आपने रोका, जी। तो आपकी मान्यता हमारे पास है, हमारे हमारे लिए आपकी मान्यता है ही नहीं है ही नहीं। हाँ, वो कि नहीं? होने तो जैसे चाहिए। आप, हाँ, जैसे हम कि सही नहीं, बात है। हाँ जी। तो हम आपकी बात मान लें, ये जरूरी नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन अगर 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 भ्रष्टाचार अगर आके कह दें तो तो मान ये लेंगे। विरुद्ध है, ये नहीं करना चाहिए, हाँ, तो मान लेंगे। तो मान लेंगे। जी। तो उनकी मौजूदगी में कुरीतियां फैलती नहीं हाँ जी। क्या? हाँ, कुरीतियाँ नहीं फैलेंगी फिर इनकी हाँ, मौजूदगी। जैसे ये क्षेत्रपाल है, पद्मावती है, इनकी मान्यता कैसे फैल गई? हाँ जी, कोई बताने वाला रोकने वाला नहीं है कि बताने वाले सही नहीं, है। भ्रष्टाचारी नहीं है। हाँ हाँ नहीं, अगर भ्रष्टाचार होता वो कह देते ये विरुद्ध है। हाँ जी। अब सब अपने ये मनमानी अपने मन से कर रहे हैं, जो भी जिसको हाँ, लगा वो कर रहे हैं। हाँ हम अपने अपने मन से कर रहे हैं सब लोग, जी जिसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है, जी। कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। हाँ, सही गलत का बताने वाला नहीं है। तो ये लाटी संहिता में लिखा है कि अभी ये 8वीं पेटी में धारण कर लेता है तो ये भी घर में रह के भी पूजने योग्य हो गया। और क्या? ऐसा बता, पूजने योग्य है। हाँ, जैसे घर के लोग पूजते हैं, अब और समाज क्या के तो पूजते ही पूजते हैं। है ही? वो तो पूर्ण मान्यता है उसकी, गुरु की। हम्म, जो आत्मा को जाना वो गुरु है हम्म, क्या? जी। जो आत्मा को जाने वो गुरु है। हाँ, वो गुरु है, वो धर्म गुरु है, हम्म, तो वो आत्मा को जानता है कि नहीं? हम्म, अब उसमें भेद है गुरु के, तो सम्यदृष्टि गुरु है क्या? हाँ जी, अब सम्यदृष्टि बाद गृहस्थाचार गुरु है, हाँ जी, गृहस्थाचार के बाद मुनि है, उपाध्याय हाँ है, आचार्य है कि नहीं, गणधर है, हम्म, ये सब गुरु है, ये अपर गुरु है सब हाँ जी,
क्या? ये सब अपर गुरु हैं। हाँ, और परम गुरु सर्वज्ञ देव है। हाँ जी जैसे होता है ना कलेक्टर और अपर कलेक्टर। जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ऐसे पर अपर गुरु हो गए कि अब भाई हाँ, ऊपर और नीचे वाले अपन। परम गुरु सर्वज्ञ देव और अपर गुरु हाँ, उनके जो। अब गणधर से लेके हमारे गुरु पर्यंत तक। हाँ हाँ अब उसमें बीच में ये है भ्रष्टाचार, जो अपांचवें गुण स्थान वाले जीव है, जी ये है। जी। इनसे मनराज का चलता है काम, हाँ हाँ कि नहीं? हाँ जी। कि नहीं? ये हार बनाना जानते हैं, ये हार देना जानते हैं, सब जानते हैं। हाँ और 4 प्रकार का दान कैसे दिया जाता है ये भी जानते हैं, जी। कि नहीं? और ये हमें कंट्रोल करने के लिए है ये भ्रष्टाचार, क्योंकि हम तो अनियंत्रित है ना। हाँ जी। ये ग्रस्त श्रावक है, वो कैसा अनियंत्रित है, वो पता ही नहीं है, हाँ कि नहीं? तो धर्म कार्य कैसे किया जाए, क्या किया जाए, कैसा दान दिया जाए, कैसे जीव रक्षा की जाए, सब बताएंगे ये भ्रष्टाचार। हाँ हाँ वेद विज्ञान भी यही सिखाएंगे क्या? जी जी। सही बात है कि यही तो करेंगे, सब सिखाएंगे। हाँ, तभी तो समाज में कुरीति फैलने से यही तो रोक पाएंगे। हाँ, नहीं तो मुनिराज तो चले जाते हैं, वो क्या हाँ, बताएंगे। नहीं मुनराय कहाँ मिलेंगे फिर थोड़ी है ये भ्रष्टाचार है। ये कल्याणक में, पंच कल्याणक में जो मंदिर बनवाने में सब में यही काम आते हैं। हाँ अच्छा क्या? जी। हाँ, जितने भी काम होते हैं धर्म के, ये सब करवाते हैं, फिर बताते हैं हाँ, कि ये करवाते हैं। हाँ, सब करवा दे, पूजा पाठ विधान वगैरह में सब में काम आते हैं ये। हाँ, तभी इनका गृहस्थ में है ना, तभी चल सकता है काम। और गृहस्थी जब हाँ। ये इस तरह का जब बिल्कुल पूरा त्याग हो जाता है, तो फिर तो वो वन में चले आते हैं, फिर वो हाँ। सब काम कराने योग वो नहीं कहला, काम हाँ, नहीं फिर कराएंगे। इनका पद जब बढ़ जाता है, प्रतिमा बढ़ जाती है, तो फिर ये मुनि बन जाते हैं। फिर दूसरे नीचे वाले जो प्रतिमा में वे आ जाते हैं। फिर वो कराते, सही है, ठीक है। इसलिए श्रावक से लेके ऊपर तक का सब काम सही रहता है क्या? जी अब इस पद का कोई धारक दिखाई नहीं दे रहे, जी। कि नहीं? हाँ नहीं तो कोई भार ही नहीं। मुनराज का भार क्यों आ गया? हार का बड़ा भारी भार है क्या? हाँ, यही बहुत भार, क्या अब कोई है ही नहीं समाज यहाँ के ऊपर मुनराज के हार का भार जैसा लग रहा है, कि नहीं? पे। हाँ जी हाँ जी। तो भार जैसा इसीलिए लग रहा है कि बीच वाले जो है पद है ही नहीं। है ही नहीं, गृहस्थाचार्य उनका काम था, अनुव्रती हाँ। उनका था देना उनको। अब हम अगर हार देने लगेंगे तो हम तो वैसे ही बनाएंगे ना, जैसे कोई मेहमान आए अपने घर में तब खाना बनाते हैं, ऐसा खाना बना के रख दिया हाँ क्या? हाँ हाँ जी। ढेर के ढेर, कि नहीं? हाँ सब तरह का। तो वो सब तरह खाना तो जब बनता है, जब आप हमारे यहाँ आओ तो हम बनाएंगे, हाँ हाँ कि नहीं? तो ना आपको कोई व्रत है, ना हमें व्रत है, जी। कि नहीं? हाँ जी तो बन जाएगा खाना सब तरह का। जी। और ठीक है। भैया हमारा तो प्लान सेट है कि आप घर पे आ रहे हो आज, तो इसलिए हम खाना बना रहे हैं। हाँ हाँ, हमारा तो प्लान सेट है। हमें ये भी पता है कितने बजे आओगे, कि नहीं, सब मालूम है। हाँ, वो तो फोन हाँ करके जी, और पता कितने होता है कि मेंबर आएंगे हाँ, सब पता है पता होता है पूरा। हाँ, सब है। उसके हिसाब से बना देते हैं, निमित्त से हाँ। उनके उसमें इतना। लेकिन बना मुनिराज दिया। का कुछ नहीं पता, ऐसे ना उनका आने का पता है, आएंगे मतलब उनके निमित्त से बनता भी नहीं है कितना हाँ, बनेगा। कुछ भी नहीं होने, उनके बारे में कुछ पता नहीं है, कहाँ है, कब आएंगे कि नहीं आएंगे, हाँ। क्या है, कुछ नहीं। हाँ ये अब पहले आ गया बाहर। जी। अब वो आ रहे, इतना वो हो रहा है कि देने में कप रहा है, हाँ जी कि नहीं? महंगा पड़ रहा है। महंगा पड़ रहा है, बहुत सी बातें हैं, मेहनत ज्यादा लग रही है, टाइम लग रहा है, कि नहीं? अब ऐसे दौड़ धूप में टाइम है नहीं है, कि नहीं? किसी पे टाइम की कमी है, कि नहीं? तो उनने साहब पैसे भेज दिए कि तुम चाहे कोई से लगवा लो, पैसे हम दे दे रहे। हाँ, आवाज चेंज होने लगा सब, सही बात। अब बता, ये ऐसे हार होता है क्या? जी। अब माँ बताओ ना। हाँ, गलत ही है, ऐसे हार थोड़ी होता है। कोई जैसा बाहर से, दिल्ली से कोई पैसे भेज रहा है सोनगर में, क्या जरूरत को फंड बनाने की, गुल्लक बनाने की? अब गुल्लक बनेगी तो फिर किसी की निगाह भी रहेगी उस पर, गुल्लक पे। और भ्रष्टाचार होते तो हार की जिम्मेदारी उनकी है, हाँ
अब उनके साथ हम शामिल हो जाते, क्या उनके साथ क्या हो जाते, शामिल हो जाते। मतलब ये है कि हाँ अगर जी। वे बनाते तो उसमें मदद हम भी कर देते, हाँ क्या जी, पानी ला देते छान के, उनकी हेल्प पानी कर ला देते। देते कि नहीं, कोई वस्तु ला देते, वो तो भैया उनके बना वैसे देते। भी, वो तो वैसे भी पूजने हैं, वो तो उनकी व्यवस्था तो रोज ही करते हैं, हाँ वो तो रोज ही करते हैं। व्यवस्था की। हाँ देखिए सीधा सीधा हमारा उन इन्वॉल्वेशन नहीं था आहार में, क्या हाँ जी। क्योंकि हम जानते नहीं है उनका आहार कैसे बनता ये है। तो भैया पर्सनल काम था, अपने ने खाना बनाया था, और अब हाँ। सब जुड़ जाते हैं तो लगेंगे अत्याचार फिर तो। हाँ वो तो लगेंगे ही, वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो निर्दोष आहार हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। जी जी। क्या हाँ, और और ये तो जैसा पर्सनल अपने लिए बना रहे थे वो। हाँ और जैसा आहार जाएगा शरीर में वैसे ही भाव होंगे, हाँ वैसे ही खाओ। वैसे ही भाव होंगे। खाने से आहार विचारों का सीधा संबंध है। हाँ, जी, जैसा जी। खाए यार वैसा हो। मन जैसा खाए अन्न वैसा होगा हाँ, मन, जैसा हो। जैसा पिए पानी वैसी होगी वाणी। बताओ अब आगे के नहीं सीधे सीधे आ गया। कि नहीं, अब खाने से सीधा सीधा जितना संबंध हो रहा है सीधा सीधा कि नहीं। और उनकी तैयारी चल रही है आगे हाँ बनाने की। अब कहाँ से हो गया, असंयम हो गया, खत्म हो गया संयम। नहीं, जो जिनके वो अतिथि हैं उनकी तैयारी चल रही है, वो समय भाग करके खा रहे हैं, वो उनका शिक्षा व्रत चल रहा है। हाँ उनका शिक्षा व्रत हो रहा है और इनका महाव्रत हो रहा है। जी जी। तो हमारे लिए कितनी अच्छी हैं? चेन थी पूरी। हाँ चैन है ना, वो एक चैन में से एक कड़ी टूट जाए फिर का चैन चलती है क्या। जी नहीं चलते। हाँ जैसे साइकिल है तो साइकिल में एक 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 जीप पिन होती है, वो हट जाए पूरी चैन खत्म। जी जी। हमें नियंत्रित करने के लिए भी वे थे कि नहीं, और मनराज को कोई चिंता नहीं है, क्या हाँ जी। हाँ उनके 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 मैम वो जिनके अतिथि हैं वो मौजूद हैं जी। कि नहीं, तो वो तो उनके उनका नाम से निर्दोष पलते थे। हाँ उनका निर्दोष आहार हो जाता है हाँ जी। बिना अनुमोदना वाला कि नहीं। लेकिन एक गड़बड़ी से सब गड़बड़ हो गई। तो ऐसा है, मतलब थाली में हार लेने से और हाथ में हार लेने में बहुत अंतर है, जी। क्या हाँ, थाली में हार लेने में और हाथ में बहुत फर्क है। हाँ बहुत अंतर, बहुत। जी। इसमें अगर आप विचार करेंगे तो आपको बहुत अंतर दिखेंगे, कसाय में भी अंतर दिखेगा, परिग्रह का भी फर्क पड़ेगा कि नहीं, सब पड़ेगा कि नहीं। जी। भाई थाली में हार लोगे तो थाली साफ भी करना पड़ेगी कि नहीं, वही ना, रखने के लिए उसको मेंटेन करने के रखने की लिए जगह फिर सफाई। साफ करने हाँ, की खाएंगे जगह। तो गंदा भी होगा, साफ भी होगी, फिर सब चीजें चाहिए फिर तो। एक थाली से तभी तो एक कपड़े से भी, एक कपड़ा भी तन पर है तो उसके लिए फिर वही सब इतना करना पड़ेगा, रखने वाला ये हो सामान गया वगैरह। पणिपात्र वाले हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी। अब जब पणिपात्र वाले होंगे तो समस्त प्रकार की इच्छाओं से रहे तो होंगे। हाँ होंगे। हाँ अब क्या की जरूरत है। हाँ कि जैसे आप यात्रा पे जाओ तो आपको देखना पड़ता है हमें क्या क्या रखना है पैकिंग में सामान, हाँ। कि नहीं कि नहीं, तो उसमें ये भी रखना है, एक गिलास रख लो पानी के लिए कि नहीं। सब। हाँ जी। हाँ तो उनका क्या, उनके हाथ ही पात्र है, हाँ, तो उन्हें कोई बर्तन की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं। पानी पीना तो भी हाथ से पियेंगे, हाँ और खाना खाएंगे तो भी इन्हीं से। पढ़िए। हाँ, फिर समस्त प्रकार की इच्छाओं से रहित, समता के अवलंबी, तत्वों के वेता। हाँ अब समता के अवलंबी है तो इसमें औपसमी है जी कि नहीं, मतलब इनके कसाय का विशेष क्या है, उपसम है। उपशम है। हाँ अच्छा। हाँ कसाय की विशेष मंदता है कि नहीं। हाँ। हाँ और फिर है। और क्या कहते हैं वो, विशुद्धि है कि नहीं। जी। और विशुद्धि होने से समतावलंबी है, धैर्य धारण करते हैं, क्या
क्या करते हैं? धैर्य धारण करते हैं। हाँ, धैर्य धारण करते, कैसे भी कर्म के उदय में विचलित नहीं है, हाँ कि नहीं? फिर धैर्य धारण करके विशुद्धि करके फिर अपने को जानते हैं, हाँ इसलिए समतावलंबी है। हाँ तत्वों के वेदता है, क्या? जी जी, तत्वों के तत्वों के जानकार। जानकार है। हाँ जी। तपस्वी है, हाँ। तप धारण करते हैं, कि नहीं? अंतरंग और बहिरंग तप धारण करते हैं जी। और फिर स्वरूप का चिंतन करते हैं। हाँ। मौनी है, क्या? मौन रहते हैं। हाँ, मौन से रहते हैं। जब इतनी योग्यताएं आती हैं तब आया है कर्म रूपी हाथियों के विदारण में सिंह समान है। हाँ, इतनी बातें है आती ना? हैं, तब वो कर्म रूपी, हाँ तब वो हाँ, कर्म तब कर्मों का नाश होता है। तब ऐसे, हाँ वो हटाते, ये ऐसे हटाते, पात्रता आ गई ना, ऐसे हटाते हैं कर्मों को। ये सब पात्रता के चिन्ह है, हाँ कि नहीं? हाँ। फिर उसके बाद क्या लिखा? कर्म रूपी हाथियों के विदारण करने में सिंह विवेकी और शुद्ध चिद रूप में लीन है, वे ही परमात्म पद प्राप्त करते हैं, अर्थात वे ही हाँ। ईश्वर कहे जाते हैं। हाँ, हाँ, मतलब इतने लक्षण आते हैं वे ही परमात्मा बनते हैं, कि नहीं? जी हाँ, वे ही परमात्मा कहे जाते हैं, जी कि नहीं? जी, अन्य नहीं, अन्य नहीं। ठीक है ना? हाँ जी। तो देखो, अब परमात्मा पना भी कैसे आया? हाँ, ये जो ऊपर जो लक्षण आए ना सारे, ये शुद्ध चिद रूप में जो लीन रहते हैं ना, और पर द्रव्यों का त्याग होता है जिनको, हाँ, बस पर द्रव्य के त्याग का से आया। का वो है। हाँ, क्या करे अर्चना जी? वो चाहे अंतरंग हो चाहे वो बहिरंग हो। हाँ, परमात्मा बना आया तो त्याग से ही तो आया, हाँ जी। हाँ जी। क्या नहीं आया? ठीक है ना? हाँ जी। हाँ जी, पर द्रव्यों के त्याग से ही आया। हाँ, त्याग से ही आया। जी। हाँ, पहले मोह के त्याग से आया, फिर और चीजों के त्याग आए, हाँ। लेकिन परमात्मा बना काहे से? त्याग से ही। हाँ, पर द्रव्यों के त्याग से ही हुआ। हाँ। शुद्ध रूप के अनुभव भी तो है ही, लेकिन हाँ। परमात्मा बना पर द्रव्यों के त्याग से। ठीक है ना? जी। हो गया? हाँ जी, हो गया। यानी 15वां अध्याय समाप्त हो गया है। हाँ जी, हो गया समाप्त। हाँ जी। अभी इसमें आ गया ना 24 परग्रह वेद त्याग करे मुनिराज जी। हाँ, ना भाव उछेद घटती जान घटाई, और इसीलिए घटते घटते ठीक। जी। जावानी के ज्ञान